जनपद शाहजहांपुर में सरकार की मंशानुरूप किसानों को धान का 100% समर्थन मूल्य दिलाने को लेकर जिला अधिकारी की उचित रणनीति में प्रदेश में सर्वाधिक अभी तक 64% धान खरीद की है। मालूम हो कि जिला अधिकारी के निर्देशन में राजस्व टीमों द्वारा हर गांव में डोर टू डोर अभियान चलाकर शुरू में हर किसान का 50 क्विंटल धान खरीद निर्धारित की, ताकि अगली फसल की बुआई के लिए समय से पैसा मिल सके और हर किसान का बारी बारी से धान खरीद भी हो सके। लगातार हो रही धान खरीद और समय से भुगतान होने से किसान खुश हैं और सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। मुझीब खां है, मैं कटिया रज्जब ग्राम का रहने वाला हूं और सेंटर पर धान तुलवाने आया हूं। 3-4 दिन लग गए, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आज मेरा धान तुल रहा है और व्यवस्थाएं सब सही हैं। कोई किसी को पैसा नहीं देना पड़ रहा है और पहली बार आया हूं, लेकिन मुझे सही लगा। आगे भी मैं धान सेंटर पर ही तुलवाऊँगा। फिर तुलवाते थे तो वो भाव कम मिलता था हमें, लेकिन इस बार हमने सोचा सेंटर पर ही तुलवाएंगे। यहाँ व्यवस्थाएं सही हैं, नंबर लगवाइए और उसके बाद 3-4 दिन में नंबर आता है, आप तुलवा दीजिए धान और वाजिब रेट मिलता है और फ़ायदा होता है किसानों का। बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है सेंटर पे। मतलब इनकी सरकार में, पुरानी सरकारों में समस्या हो जाती थी, वसूली की जाती अवैध रूप से। मतलब सरकार में कोई वसूली नहीं हो रही, इनकी सरकार में है सब, वो हो रहा सही से, नियम से हो रहा सब। नंबर आइए, आपको नंबर के बाद आपका हो जाएगा, धान तुल जाएगा, सरकारी रेट पे आपको मिलेगा। किसान का रेट जो है वही मिल जाएगा, सरकारी रेट। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इस बार हर किसान का एक बार में 50 क्विंटल धान खरीद निर्धारित की, ताकि छोटे किसानों को लाभ मिल सके और अगली फसल प्रबंधन के लिए समय से पैसा उपलब्ध हो सके। वहीं राजस्व टीमों की मदद से गांव-गांव जाकर किसानों का निकटतम क्रय केंद्रों पर पंजीकरण कराकर धान खरीद कराई गई। किसानों से अपील है कि धैर्यपूर्वक धान क्रय केंद्रों पर बेचें। शाहजहांपुर अर्ली उपज वाले जनपदों में शामिल है। जनपद शाहजहांपुर में 1 अक्टूबर से धान खरीद प्रारंभ हो जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने अपने धान क्रय केंद्रों को सही समय पर क्रियाशील कर लिया था। शुरुआती 10 दिनों में मॉइस्चर अधिक होने के कारण कठिनाई आई थी, लेकिन इसके बाद ये सुव्यवस्थित हो गया और मंडियों में इस बार हम लोगों ने ज़्यादा क्रय केंद्र स्थापित किए थे, ताकि आवक को ध्यान में रखते हुए लोगों को सहूलियत हो सके। इसके अलावा इस बार ज़्यादा किसानों को और छोटे किसानों को हम कवर कर सकें, इसलिए हमने शुरू में सीलिंग लगाई थी कि एक बार में हम 50 कुंटल की ही खरीद करेंगे एक कृषक से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम शुरुआती दौर पे लाभ दे सकें और उनको आगे जब रबी की फसल में पूंजी निवेश करने की ज़रूरत पड़े तो उनके हाथ पर कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर हो। रूरल एरिया में भी ये कोशिश की गई कि जो हमारे कृषक हैं उनमें से ऐसे किसान जो क्रय केंद्रों तक नहीं आ पाते हैं, उनका कारण ये है कि उनकी उपज कम है, छोटी उपज के किसान हैं, लघु सीमांत या ऐसे कृषक हैं जो पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, तो उनको अभियान चलाकर प्रत्येक गांव में 150 से 300 कुंटल के मध्य ऐसे किसानों को आच्छादित किया गया। उनकी संख्या 10 भी हो सकती थी, उनकी संख्या 5 भी हो सकती थी, जो सबसे कम उपज वाले किसान हैं, और उनको राजस्व कर्मियों के माध्यम से निकटतम क्रय केंद्र में लाकर उनका पंजीकरण कराते उनका धान खरीदवाया गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने जनपद के लगभग हर गांव को कवर किया है और हर गांव के काश्तकार का धान हमने खरीदा है, चाहे वो स्वेच्छा से आकर उसने विक्रय किया हो या हमारे द्वारा प्रेरित करके लाया गया हो। इस संबंध में हमने कंट्रोल रूम की स्थापना भी की थी, जिसमें समय समय पर शिकायतें आई, उनका भी निराकरण किया गया है और वर्तमान में भी धान खरीद अभी चालू है। मेरा किसानों से अनुरोध है कि कृपया धैर्यपूर्वक अपना टोकन प्राप्त करके और अपना समय बचाते हुए आप क्रय केंद्रों पर आएँ। जब तक धान खरीद का सत्र चालू है तब तक आपकी धान खरीद की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो निर्धारित लक्ष्य न केवल उसे पूरा करें, बल्कि उपज को ध्यान में रखते हुए और मार्केट में अभी जो धान की कीमत है वो कम होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम अपने यहाँ खरीद सकें। जिला विपणन अधिकारी कमलेश कुमार पांडे ने बताया कि 3,75,000 मैट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 2,38,700 मैट्रिक टन धान खरीद हुई है, जो 64% है। उन्होंने बताया कि धान खरीद को लेकर लेखपालों की टीमों द्वारा 2,107 गांवों में अभियान चलाकर धान खरीद की जा रही है। धान बेचने आए किसानों ने बताया कि इस बार सरकार की उचित व्यवस्था से हम लोगों का धान बिक रहा है। धान बेचने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई दलाली नहीं हो रही है और समय से भुगतान भी मिल रहा है।
3,75,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य है धान खरीद वर्ष 2021 में, जिसमें हमने अभी तक 2,38,700 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष खरीद कर ली है, जो लगभग 64% है। आगामी समय में हम और इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमने अपने जनपद में हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर प्रत्येक ग्राम से लेखपालों का रोस्टर बनाया गया था। 30 तारीख से लेकर के 13 नवंबर तक एक अभियान चलाया गया। उस अभियान में प्रत्येक लगभग जनपद के 2107 गांवों से हम लोगों ने किसानों से धान की खरीद कराई है। धान खरीद जो चल रही है वो इस समय प्रदेश में सर्वाधिक है। इतनी खरीद किसी जनपद में नहीं हुई है। दूसरी चीज़ कि हमारा चूँकि खरीद अवधि 31 जनवरी तक है, तो हम हर किसान को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इसका असर ये होगा कि हम लक्ष्य तो प्राप्त करेंगे ही, लक्ष्य से अधिक भी जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज।